रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब हमें पढ़ना है लंग्स के बारे में। लंग्स इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो है कांटेक्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं। लंग्स चेस्ट कैविटी में मीडियस्टाइनम के दोनों साइड में लंग रूट के जरिए लटके रहते हैं। लंग्स प्लूरल कैविटी के अंदर यानी कि प्लूरा के जरिए, प्लूरा किससे कवर्ड रहते हैं। प्लूरा दो होती हैं, एक पैराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा वो इंटरनल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी को कवर करती है, और विसरल प्लूरा जो है वो लंग्स को लंग्स पर जो है वो उसकी कवरेज होती है, और दोनों प्लूरा जो है वो हाइलम पर एक दूसरे से मिलती है। दोनों लंग्स की जो पोजीशन है वो मीडियम के दोनों साइड में होती है, और दोनों लंग्स के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो एक तो होता है एपेक्स, जिसे हम एपेक्स ऑफ द लंग्स कहते हैं। ये बने हुए हैं एपेक्स ऑफ द लंग्स, जो कि इनलेट ऑफ द नेक की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनलेट ऑफ द नेक की तरफ प्रेजेंट होते हैं और फर्स्ट रिब से ऊपर की तरफ उभरे होते हैं। ये दोनों एपेक्स फर्स्ट रिब से ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं और इनलेट ऑफ द लंग की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस होता है। बेस जो है वो कॉनकेव होता है, जो कि डायफ्राम पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बेस कहते हैं। उसके बाद लंग्स में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इसके जो है लोब्स। तो राइट राइट लोब होता है और लेफ्ट होता है, दोनों लंग्स में लोब्स का नंबर अलग अलग होता है। जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एक ऑब्लिक फिशर होता है। ऑब्लिक फिशर कहते हैं इसको। ये ऑब्लिक फिशर जो है वो इंफीरियर बॉर्डर से जो है वो रन करता है पीछे की तरफ, यानी कि सुपीरो पॉस्टेरियर रन करता है और पीछे की तरफ जाकर के ये ऑस्ट्रियर बॉर्डर पे ये जाकर के मिलता है। ये दोनों मिलते हैं। ये ऑब्लिक फिशर जो है, ये ऑब्लिक जो फिशर होता है वो लेफ्ट लंग को जो है ये दो लोब में डिवाइड करता है। सुपीरियर और इंफीरियर दो लोब में डिवाइड करता है। राइट लंग के अंदर एक और फिशर होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। ये हॉरिजॉन्टल फिशर राइट लंग को, ये हॉरिजॉन्टल फिशर जो है ये स्टर्नम से स्टार्ट होता है और ये रन करता हुआ फोर्थ रिब के लेवल पर स्टर्नम से स्टार्ट होता है और रन करता हुआ पीछे की तरफ ऑब्लिक फिशर पर ये मिल जाता है। इस तरह से ये लंग तीन लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब, तीन लोब में ये डिवाइड हो जाता है। ये तो हो गए लंग्स के लोब्स। लोब्स कौन कौन से हैं इसमें, इनके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इनके सर्फेसेस की। लंग सर्फेसेस, लंग में तीन सर्फेसेस होते हैं। लंग में तीन सर्फेसेस होते हैं। एक सर्फेस जो है ये सामने जो सर्फेस हमें दिख रहा है, ये सर्फेस, इस सर्फेस को हम कहते हैं मीडियस्टाइनल सर्फेस। ये सर्फेस होता है मीडियस्टाइनल सर्फेस, जो कि मीडियस्टाइनम की तरफ फेस करता है। इस सर्फेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं, जिससे हम हाइलम कहते हैं। इस हाइलम वो जगह होती है जहाँ से लंग्स के अंदर जाने वाले और लंग्स से बाहर निकलने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो लंग रूट का फॉर्मेशन करते हैं। इस लंग रूट पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस लंग रूट पर पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दो पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती हैं, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं। ये पूरा मिल करके एक नर्व रूट बनाती हैं और इसी नर्व रूट से दोनों लंग्स, और हाँ ब्रोंकस भी होता है, इससे ही दोनों जो है लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में होल्ड के रहते हैं, लटके हुए होते हैं। तो ये मीडियस्टाइनल सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस होता है वो डायफ्रामिक सरफेस।
ये जो सरफेस हमें दिख रहा है जिसको जो बेस का फॉर्मेशन करता है, ये डायफ्रामिक सरफेस है। ये कॉनकेव होता है और डायफ्राम पर प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। जो राइट वाला होता है इसका डोम जो है, इसका जो है कॉन्केविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उधर तरफ जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर की वजह से राइट जो लंग होता है उसका जो डायफ्रामिक सरफेस होता है उसकी कॉन्केविटी ज़्यादा होती है। दूसरा जो सरफेस होती है, इसके अलावा जो तीसरा जो सरफेस है वो है कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस जो है, ये सरफेस हमें कॉस्टल दिख रहा है, ये सरफेस जो है ये रिब्स, ये जो है रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेज को फेस करता है और ये पैराइटल ये जो है कॉस्टल प्लूरा से ये अलग होता है, यानी कॉस्टल प्लूरा से ये कवर्ड रहता है। ये सरफेस कॉस्टल प्लूरा से कवर्ड रहता है। तो ये तो हो गया सरफेसेस की बात। अब हम बात करते हैं इनके बॉर्डर की। तो 3 बॉर्डर होते हैं इसमें, लंग्स में 3 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो बॉर्डर होता है, जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहला एंटीरियर बॉर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये मीडियस्टाइनल बॉर्डर, मीडियस्टाइनल सरफेस और कॉस्टल सरफेस के बीच का बॉर्डर होता है, यानी कि मीडियस्टाइनल सरफेस और कॉस्टल सरफेस, इसके बीच का जो बॉर्डर होता है वो एंटीरियर बॉर्डर होता है। दूसरा जो बॉर्डर होता है वो इन्फीरियर बॉर्डर है। इन्फीरियर बॉर्डर कौन सा बॉर्डर रहता है? इन्फीरियर बॉर्डर जो है ये कॉस्टल, ये डायफ्रामिक सरफेस और जो है डायफ्रामिक सरफेस और कॉस्टल सरफेस के बीच का जो बॉर्डर है ये इन्फीरियर बॉर्डर है। दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ होता है, जो कॉस्टल एंड मीडियस्टाइनल सरफेस को से के मिलने से बनता है, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसके बॉर्डर, और ये हो गया इसके बॉर्डर। अब बात हम करते हैं इसके रिलेशन की, यानी कि लंग्स में क्या रिलेशन, लंग्स किसके रिलेशन में, रिलेशन क्या होते हैं। तो लंग्स में रिलेशन देख रहे हैं, साफ ये फिगर बना हुआ है। लंग्स जो हम पहले बात करते हैं लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग में अगर हम देखें तो दोनों लंग्स के मीडियल साइड में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी मीडियल साइड में होते हैं। दोनों लंग्स के मीडियल साइड में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के मीडियल साइड में एक तो हार्ट होता है, दूसरा आर्च ऑफ द ऑल्टा, डिसेंडिंग यानी थोरेसिक ऑल्टा, जो कि हम डिसेंडिंग ऑल्टा कहते हैं, यानी कि हार्ट, आर्च ऑफ द ऑल्टा, डिसेंडिंग ऑल्टा, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा एसोफेगस होता है। राइट लंग की हम बात करें तो राइट लंग के जो है मीडियस्टाइनल जो यानी कि मीडियल साइड की तरफ हम देखें तो उसमें क्या होता है, हार्ट तो है ही, हार्ट है, एसोफेगस है, इसके साथ साथ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा होती है और एजाइगस वेन होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो राइट लंग के मीडियली प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसके रिलेशन। ये तो हो गया लंग्स के एनाटॉमी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर, उसकी पोजीशन, उसके सर्फेसेस, उसके बॉर्डर, एपेक्स एंड सर्फेसेस, ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम बात करते हैं वेस्कुलेचर की। तो लंग की सप्लाई 2 तरह की होती है। एक तो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लाने वाली जो आर्टरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। 2 पल्मोनरी आर्टरी होती है, दोनों एक लंग्स में जाती हैं। वो भी लंग रूट के थ्रू इंटर करती हैं, यानी कि लंग्स के अंदर इंटर करने करती हैं वो लंग रूट के थ्रू, यानी कि हाइलम के थ्रू इंटर करती हैं। उसके बाद जो दूसरी जो सप्लाई होती है, यानी कि जो न्यूट्रिशियस जो सप्लाई लंग्स की होती है, वो ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू होती है। 2 ब्रोंकियल आर्टरी दोनों एक लंग्स में जाती हैं। उसके बाद फिर दूसरे बाद वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज जो है ये एक तो 2 पल्मोनरी वेन होती हैं, यानी 2 पल्मोनरी, यानी 4 पल्मोनरी वेन, 2 लंग, ईच लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं और हार्ट में जाती हैं। और 2 ब्रोंकियल वेन होती हैं जो हर लंग से एक लंग से निकलती हैं। तो ये ब्रोंकियल वेन होती जो जो है लंग्स के ब्लड को जो है ड्रेन करके लाती हैं, नॉन न्यूट्रिशियस जो ब्लड होता है उसको ड्रेन करके लाती हैं, जो कि जा करके इंफीरियर वेना केवा में खुलती हैं। तो ये तो हो गया वेनस ड्रेनेज। इनर्वेशन अगर हम देखें तो इनका इनर्वेशन सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंसरी तीनों तरह का होता है। सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो वेगस नर्व के थ्रू होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्व होता है उसका काम होता है, उसका जो काम होता है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड वैसो डायलेशन होता है। और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका काम जो है वो ब्रोंको डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इस तरह से ये इनकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई और जो है इनर्वेशन